कैसे हो? सब बढ़िया। ओके, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट जो आपने जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 को मैंने कंप्लीट की थी। आपको याद है कि भूल गए? वो इसके अंदर जितनी भी मैंने बातें की थी बराबर, वो सभी फॉर्मूला या तो कोई रूल्स जो भी मैंने आपको समझाया था वो सभी बातों का आपने अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा। ओके स्टूडेंट, अब आज हम नई बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इजी है। लेकिन आज मैं फॉर्मूला लॉन्च करने वाला हूँ, अच्छी फॉर्मूला में लॉन्च करने वाला हूँ। और उससे पहले, वो फॉर्मूला लॉन्च करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत साल पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। कैसी बात है? तो समझ, आपके पास साइन के एंगल में, साइन के थीटा के फॉर्म में x प्लस वाई लिखा है। क्या लिखा है? x प्लस वाई। अब मैं x इज इक्वल टू सपोज 30 डिग्री लेता हूं और y इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्री लेता हूं, तो क्या होता है बच्चों? तो साइन x that is a 30 degree and now take y is equal to 60 degree, therefore y की जगह में 60 डिग्री पुट करूंगा तो इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री होगा, 30 प्लस 60। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, वो हम सब लोग जानते हैं। अब सपोज मेरे पास इस तरह का टर्म है साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये टर्म है साइन एक्स प्लस साइन वाई। उसमें मैं एक्स की जगह पे 30 डिग्री और वाई की जगह पे 60 डिग्री पुट किया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। देयरफॉर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो 1 प्लस √3/2। तो देखो ये क्या हुआ, इन दोनों का आंसर कैसा आया? अलग अलग आया कि नहीं आया? इन दोनों का आंसर अलग अलग आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। साइन x प्लस वाई ये थीटा के फॉर्म में हो तो आप ऐसा मत सोचना कि चलो मैं साइन x प्लस साइन वाई, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये साइन के लिए क्या, कॉस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ये रूल्स नहीं सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा? तो इसके लिए बहुत अच्छी फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला अपने को लॉन्च करने की है। ओके, तो फॉर्मूला x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी एडिशन के फॉर्म में और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। तो चलो हम फॉर्मूला लॉन्च करते हैं। फॉर्मूला आई, यानी कि आपका होमवर्क बढ़ा। क्यों? क्योंकि 5 टाइम्स तो लिखेंगे ही ना आप। मैं तो 5 टाइम्स बोलता हूं, लेकिन आपका मन तो ऐसा कहता होगा कि मुझे 10 टाइम्स लिखनी चाहिए। सर आप क्यों 5 टाइम्स बोलते हो? कोई बात नहीं बच्चा, पहले 5 टाइम्स तो लिखो बराबर, बाकी तो आपके इरादे तो बहुत मजबूती है। चलो अब पहली फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई। देख रहा हूं फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई। तो इसकी फॉर्मूला इस तरह से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्या है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आप सोचते कि सर ये फॉर्मूला आई कहां से? तो ये फॉर्मूला जितनी भी है वो सभी फॉर्मूला का
की प्रूफ हमारी टेक्स्ट बुक में दी है, बराबर। लेकिन आपको वो सभी फॉर्मूला की प्रूफ के कहां से आई है, कैसे डिराइव किए, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर। सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद रखने की है। चलो, ये किसकी मैंने लिखी, साइन एक्स प्लस वाई की। अब मैं साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला लिखता हूं, तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये किसकी फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई की, बराबर। साइन साइन कॉस कॉस साइन। थोड़ा टेक्निकली समझो, टेक्निकली याद रखो। अब कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला, तो कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला है। अब कॉस एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस की फॉर्मूला में, कॉस की फॉर्मूला में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस की फॉर्मूला में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस की फॉर्मूला में प्लस हो तो माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस आता है। जब भी साइन की फॉर्मूला में वही का वही आता है, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। ओके, थोड़ा टेक्निकली याद रखने की कोशिश करो, रह जाएगी याद, बराबर। अब फिफ्थ नंबर की, अब 10 के लिए, वो तो थोड़ी डिफरेंट ही है। 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई की फॉर्मूला 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये 10x प्लस वाई की फॉर्मूला है। अब इसी तरह 10x माइनस वाई की फॉर्मूला, तो 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। देखो, अच्छी तरह से देखो दोनों फॉर्मूला। 10 की फॉर्मूला में 10 10 10 10 आता है, लेकिन प्लस हो तो ऊपर प्लस और अपॉन में माइनस। माइनस की फॉर्मूला लिखते हो तो ऊपर माइनस और अपॉन में प्लस, यानी 10x प्लस वाई की ये फॉर्मूला है और ये 10x माइनस वाई की फॉर्मूला है। क्लियर? चलो, नंबर 7, cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई की फॉर्मूला, तो उसकी फॉर्मूला इस तरह से है, cot x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। देखो देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो और समझो। कॉट एक्स माइनस वाई, तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। 10 10 कॉट कॉट, अच्छी तरह से याद रखना, कॉट की फॉर्मूला में कॉट कॉट आता है। ओके, कॉट की फॉर्मूला में कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई
प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला में कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये 8 फॉर्मूला हुई। कितनी बार लिखने की है? 5 टाइम्स। अच्छे टेक्निकली माइंड अपना यूज करके टेक्निकली याद रखना कि जैसे कि साइन की फॉर्मूला होती है तो साइन कॉस कॉस साइन, कॉस की फॉर्मूला होती है तो भाई कॉस की फॉर्मूला में क्या आता है ऐसा सोचो, कॉस कॉस साइन साइन। कॉस की फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। साइन की फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं होता है, जबकि कॉस की फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, थोड़ा अच्छी तरह से टेक्निकली याद रखना, फॉर्मूला याद रह जाएगी। फॉर्मूला याद रह गई तो आगे के सम में बहुत बहुत ही मजा आएगा, बराबर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले जो सम होते हैं, प्रूव करने वाले जो अपने पास जो सम होते हैं वो फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होते हैं और रूल्स के पर डिपेंडेंट होते हैं। जो भी रूल्स है, रूल्स कौन से? 3.2 के आगे के जो भी थियरम्स मैंने समझाई थी वो सब। चलो अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करें, नहीं करें? कि नहीं करना है भाई? अरे करना तो पड़ेगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट प्रूव करने वाले सम है आर LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बहुत इजी सम है। स्टार्टिंग के अंदर तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 वैल्यू याद है कि भूला, ऐसा तो नहीं हुआ भाई, भूला पीछे का थोड़ी इधर ठक लगा दी, बना वो पिक्चर की तरह फिल्मों में होता है ना, तो ऐसे तो याद आ जाए। अब इसी तरह अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ मानना नहीं है। 5 टाइम्स लिखने के लिए बैठ जाओ, 10 टाइम्स लिखने के लिए बैठ जाओ तो तुरंत याद आना शुरू हो जाएगा। सर याद आ गया, मुझे होमवर्क नहीं करना है सर, मुझे याद आ गया, बराबर? ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं स्टूडेंट, याद होगा। साइन पाई बाई 6 तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 3 दैट इज कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। tan पाई बाई 4 tan 45, उसकी वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। अब ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ से 4 LCM लूंगा तो 1 + 1 -4, 1 + 1 ये 4 का LCM, 1 + 1 2, 2 - 4 -2/4 that is -1/2 is equal to RHS। बोलो थैंक यू ना, थैंक यू साबित हो गया कि नहीं हो गया भाई? गुजराती आ गई कि कभी भी कैसे चढ़ जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos x स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्रूव करना है 3/2। कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा अपने को 30 मान जैसा काम करना है, बहुत छोटा ही तो काम है। लेकिन पहले तो आपको cos x 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, हैं? वो रेडीमेड नहीं है, अपने को बनानी पड़ेगी। तो चलो पहले मैं ऐसा एक छोटा सा खोपचा बनाता हूँ साइड में,
तो cosec 7 पाई बाई 6 की वैल्यू, cosec 7 पाई बाई 6 एक्सरसाइज 3.2 सभी को याद होगी ही। तो क्या होगा, cosec 7 pi by 6, that is we write here pi plus pi by 6, pi plus pi by 6 that is 7 pi by 6। अब याद करो, है मोदी जी लाए क्या, मोदी जी ने लाया जीएसटी, हमने कौन सा रूल्स लाया, क्यूएसटी का, बराबर। रूल्स याद करो, क्यूएसटी, अपने को कोई परसेंटेज नहीं लेने के है भाई, 12% या 13% या 8% जीएसटी नहीं लगानी है अपने को, तो अपने का दिमाग का यूज करना है। क्यूएसटी पहले क्वाड्रेंट देखने का, उसके बाद साइन देखने का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसाइड करने का, और उसके बाद वैल्यू, बराबर। बस अपना तो इतना ही काम है भाई, अपना बहुत बड़ा काम नहीं है, बराबर। तो क्यूएसटी क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए भाई, क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस आया कुछ यार, करो करो, डायग्राम बनाओ दिमाग के अंदर, वो डायग्राम फिट करो, याद करो। तू था तो ऐसा था, तू आई तो ऐसी बहारें आई, बराबर, ऐसा याद करो। तो पाई प्लस थीटा, यहां पे पाई था, बराबर, प्लस इस तरह पे आएगा, यानी पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट डिसाइड। क्वाड्रेंट के बाद साइन, तो कौन सा रूल्स था, ऑल एस टी सी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, बाकी सब अपने फ्रेंड यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बराबर, वो नेगेटिव है, यानी कि cosec नेगेटिव, यानी कि आगे माइनस, पाई आता है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, यानी cosec पाई बाई 6, cosec पाई बाई 6 की वैल्यू, cosec पाई बाई 6 यानी साइन का रेसिप्रोकल, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, बहुत देर लगा देते हो यार, और उसका रेसिप्रोकल यानी -2। तो आपको सबसे पहले तो ये खोपचे में जो मैंने लिखा है ना, वो आपको पहले बनाना पड़ेगा। आप सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और प्रूव कर लेते हैं। चलो, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दैट इज 1/2 का स्क्वायर, cosec 7 पाई बाई 6, cosec 7 पाई बाई 6 -2 उसका स्क्वायर, cos पाई बाई 3 यानी 1/2 उसका स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, -2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1/2, 4 4 कट, यानी कि 1। अब 2 का एलसीएम लूंगा तो 1 + 2, 1 + 2 दैट इज 3, यानी 3/2। बोलो प्रूव हो गया कि ना हो गया, 1 प्रूव होता है। बोलो फॉर्मूला तो आपको 5 टाइम्स लिखने की हो, भूल मत जाना, इसे भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा जिंदगी के अंदर, बराबर। चलो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, बेटा आगे का क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई चलो, सिलेबस खत्म करना है। तो cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec पाई बाई 6, cosec 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो इसमें सबसे पहले आपको ये cosec 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास रेडीमेड है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये खोपचा बना देते हैं, ये खोपचा मैंने बना दिया।
कॉसेक 5π/6। तो 5π/6 यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं मैं। कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर। हाँ राइट, बराबर 6 पाई माइनस पाई, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव और पाई आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि कॉसेक पाई बाय 6, कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू साइन पाई बाय 6 की वैल्यू से रेसिप्रोकल। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2 होती है। चलो अब सभी की वैल्यू हो गई आपके जेब के अंदर। तो चलो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉट पाई बाय 6 यानी कि tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√3, यानी कि कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। कॉसेक 5π/6 इसकी वैल्यू 2, tan स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3। Therefore, we can here 3 into 1/√3 का स्क्वायर। चलो अब सिंप्लीफाई दे देते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3। तो 3 प्लस 2, 3 कट हो जाएगा तो 1, that is 3 plus 2 plus 1 6, यानी कि प्रूव हो गया कि ना हो गया? हो गया ना प्रूव। चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी प्रूव करने वाला है। तो 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10 प्रूव करना है। चलो इसमें किसका खुपचा बनाना पड़ेगा भाई? साइन 3π/4 का। अब मैं यहाँ पे खुपचा बना रहा हूं। इसका खुपचा साइन 3π/4 का। अब साइन 3π/4 की वैल्यू में निकालता हूं। ओके, 3π/4 दैट इज वी कैन राइट हियर पाई माइनस π/4, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट भाई? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सही बात है ना मेरी? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव ऑन STC, यानी साइन इज अ पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। पाई यानी कि फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 1/√2। क्लियर? चलो तो अब सभी की वैल्यू में पुट कर रहा हूं इधर। तो 2 इंटू साइन 3π/4 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 दैट इज 1/√2 का स्क्वायर। sec π/3, sec π/3 cos π/3 की वैल्यू 1/2 और इसका रेसिप्रोकल 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर। चलो अब सिंप्लीफाई। 2 वैसा का वैसा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 1/2 और 2 इंटू
2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये 2 2 कट हो जाएगा तो 1, ये 2 2 कट हो जाएगा तो 1, और 2 4 जा 8, 1 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 10। बोलो हो गया नहीं हो गया ब्रो, है ना, बहुत छोटी सी बात। चलो अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वैल्यू निकालने की है। सबसे पहली वैल्यू है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब आप सोचते हो साइन 75 या साइन 75, तो साइन 75 आपके पास तो सिर्फ 3 वैल्यू है, एक 30 डिग्री की, एक 60 डिग्री की, एक 45 डिग्री की है, तो बस इसका ही तो यूज करूंगा मैं। तो 75 डिग्री यानी कि मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिखू कि नहीं लिखू, चले कि न चले, 30 डिग्री प्लस 45 दैट इज 75। अब मैं इसके आगे का स्टेप कैसे लिखूंगा मालूम है आपको? अरे भाई फॉर्मूला अब भी मैंने आपको समझाई है ना, साइन एक्स प्लस वाई की, अब भी मैंने लॉन्च की है, वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। तो साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला में यहां पे अप्लाई करूंगा, बराबर। यानी कि इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो ये 30 डिग्री यानी कि x, 45 डिग्री यानी कि y, यानी कि ये फॉर्मूला में आपको x की जगह पे 30 डिग्री और y की जगह पे 45 डिग्री पुट कर देना है। तो पूरा स्टेप ऐसा होगा, साइन x x that is a 30 degree into cos y that is a 45, cos 45 degree plus cos x cos 30 degree sin y यानी कि sin 45 डिग्री। क्लियर? पूरी फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी। अब सभी की वैल्यू रख रहूंगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की 1/√2, cos 30 की √3/2 और sin 45 की 1/√2, दैट इज 1/2√2 और √3/2√2। 2√2 का एलसीएम आएगा, तो 2√2 1 प्लस √3, लेकिन मैं उसकी जगह पे √3 प्लस 1 ऐसा लिखूंगा। तो ये आपके पास साइन 75 की मैंने वैल्यू निकाल ली। साइन 75 की वैल्यू ये भी सही है और ये भी सही है, और इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं। कैसा मालूम है? आप ऐसा करो, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि अपॉन के अंदर √2 है, बराबर। उसको हटाने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया। अब ये √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो √6, 1 का मल्टीप्लाई √2 के साथ यानी √2 अपॉन 2√2 और √2 4 हो जाएगा ना, √2 इंटू √2 यानी 2 और ये 2, 2 2 4, यानी कि साइन 75 की वैल्यू ये मिल गई आपको। इसी तरह आपको एग्जाम के अंदर cos 75 की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। cos 75 की वैल्यू, इसमें आपको cos x प्लस वाई की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी और इसी तरह से होगा। एक बार ट्राई करना, बराबर मजा आएगी आपको। चलो अब इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर दूसरा है
tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो निकाल ले। इसमें भी इस तरह से सेटिंग करूंगा, tan 15 दैट इज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 दैट इज वी कैन राइट tan 50 डिग्री। अब tan x माइनस वाई की फॉर्मूला अभी मैंने लॉन्च की है, मैंने अभी लॉन्च की है इसकी। tan x माइनस वाई क्या होता है, क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। इसकी फॉर्मूला है tan x माइनस tan y की, बराबर। तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला में यहां पे अप्लाई करूंगा। 45 डिग्री यानी x, 30 डिग्री यानी y। तो मैं ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा, तो ऐसा कुछ स्टेप लिखूंगा, साइन tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। हो गई फॉर्मूला अप्लाई। आप सभी की वैल्यू रख देते हैं, आप सभी की वैल्यू। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 यानी 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब उसका सिंप्लीफाई, मुझे लगता है कि ये कुत्ते के अंदर मेरा सिंप्लीफाई मुझे देना पड़ेगा, इसके आगे का हो जाएगा सेटिंग, टेंशन मत लो। क्लियर। अब 1 का इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होने वाला है, यानी कि मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। ओके। अब √3 का एलसीएम, अब क्या लेता हूं, √3 का एलसीएम। तो √3 माइनस 1/√3, यहां से √3 का एलसीएम लेता हूं, √3 प्लस 1/√3, √3 कट, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये भी सही आंसर है, लेकिन आपको इसके आगे का सिंप्लीफाई देना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई, तो अपन में √3 प्लस 1 है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 माइनस 1 से डिवाइड। अब √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 दो बार है, यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कौन सी फॉर्मूला याद दिलाऊं आपको, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कहाँ पे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 √3 का स्क्वायर 3 और मिडल टर्म होगा 2ab यानी 2√3 और लास्ट टर्म b स्क्वायर यानी कि 1। सोचो, a माइनस बी की होल स्क्वायर की ये फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। अब अपॉन में √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, यानी कि आपको स्टैंडर्ड टाइम के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला में इन दोनों के लिए अप्लाई करूंगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये 3 और ये +1 यानी कि 4 माइनस 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1 हो जाएगा। 4 माइनस 2√3 है, उसमें से मैं 2 को कॉमन लेता हूं, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2, 2 कट यानी कि 2 माइनस √3। बोलो आंसर आ गया कि ना आ गया? ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली मालूम है आपको? 10 15 की। आप ऐसा सोचो, आप अपनी तरफ से सोचना, क्या सोचेंगे कि भाई 10 15 की जगह पे cot 15 आता तो क्या आंसर आता? cot 15 की वैल्यू क्या होती वो सोचना जरा, बराबर? बहुत अच्छा मजा आएगा। उसमें आपको cot की फॉर्मूला अप्लाई करने की और कुछ नहीं करना है, बराबर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के अंदर 2 सम थे, बहुत अच्छे सम थे। देखो यहाँ थोड़ा डाइवर्जन है अपना, ये बॉर्डर है, फिर बाद में मिक्स मत कर देना, ये मिक्सिंग ना हो जाए, क्योंकि अपने को क्या है कि अपने को खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी पसंद नहीं है ना, इसलिए। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी प्रूव करने वाला है। cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ओके, प्रूव करना है आपको साइन x प्लस वाई। क्या प्रूव करना है? साइन x प्लस वाई आपको प्रूव करना है। कर लेते प्रूव, चलो। अब π/4 माइनस एक्स, यहां भी π/4 माइनस एक्स, देखो अच्छी तरह से, π/4 माइनस वाई, यहां भी π/4 माइनस वाई। थोड़ा सेटिंग होगा, देखना आपको। अब खतरनाक सम शुरू होते हैं। खतरनाक तो कुछ नहीं है, वैसे तो इजी है, बराबर? कि π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा सपोज करते हैं, एंड π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा में सपोज करता हूं, तो क्या होता है सोचो। π/4 माइनस एक्स की जगह पे अल्फा, π/4 माइनस वाई की जगह पे बीटा, तो क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्यों? π/4 माइनस एक्स दैट इज अल्फा, π/4 माइनस वाई दैट इज बीटा। तो कौन सी फॉर्मूला हुई? सोचो कौन सी फॉर्मूला हुई? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने आज ही आपको ये सब फॉर्मूला सिखाई है, उसमें से एक हुई है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। किसकी फॉर्मूला है? कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला है ये। किसकी फॉर्मूला है? कॉस एक्स प्लस वाई की। तो आपको यहाँ पे किसकी फॉर्मूला होगी? इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बनेगी कॉस अल्फा प्लस बीटा की बनेगी। किसकी बनेगी? कॉस अल्फा प्लस बीटा की। कॉस अल्फा, अल्फा दैट इज π/4 माइनस एक्स, बीटा, बीटा दैट इज π/4 माइनस वाई। अब π/4 प्लस π/4, π/4
प्लस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। देख सकते हैं ना मैं ऐसा? सोचो आप। तो अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉमन दैट इज एक्स प्लस वाई। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? अब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव पाई बाई 2 आता है, तो कॉस का साइन और ये थीटा। ओके, तो ये थीटा है और यहाँ क्वेश्चन में x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा? कॉस का साइन थीटा यानी x प्लस वाई। बोलो हो गया कि ना हो गया प्रूव? देख लो, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बराबर। चलो अब इसके आगे का, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। LHS इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। सो सिंपल। કેવી રીતે પણ સિમ્પલ? फॉर्मूला आनी तो चाहिए ना भाई, तब सिंपल होगा ना। चलो, tan x प्लस वाई की फॉर्मूला, बच्चे सब हंस रहे, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेंगे? tan x प्लस वाई की फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं है? अब भी मैंने लॉन्च की है, बराबर। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए अप्लाई करना है और इसके लिए माइनस वाली फॉर्मूला tan ऑफ x माइनस वाई, तो क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला क्लियर? यानी कि इसके लिए ये फॉर्मूला और इसके लिए ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं। सोचो, अच्छी तरह से सोच के अप्लाई करना भाई। ये पाई बाई 4 प्लस एक्स है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो पाई बाई 4 एक्स, x दैट इज अ y, तो tan x प्लस tan y, तो क्या होगा? tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। क्लियर? मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी। अब अपॉन के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। सोचो, अच्छी तरह से अब सोचो और अपने नोटबुक में लिखो तो अच्छी तरह से ध्यान से लिखना। ये टर्म इस तरह से है कि बाद में ऐसा लिखो कि मालूम ही नहीं पड़े, बराबर। डिनोमिनेटर कौन है और न्यूमरेटर कौन है वो मालूम ही नहीं पड़े, ऐसा ना हो। चलो अब इसके आगे का स्टेप समझाता हूं। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan पाई बाई 4 की वैल्यू, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने tan पाई बाई 4 की जगह पे 1 लिख दिया है।
यहाँ भी tan π/4 की वैल्यू 1 यानी 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्लियर? लग दी मैंने tan π/4 की वैल्यू, देख लो अच्छी तरह से। अब इसके आगे का स्टेप समझाने के लिए मुझे, आप जब छोटे थे ना, छोटे यानी स्टैंडर्ड 10 में थे या तो 9th में थे, तब ऐसा कुछ अब पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा? a/b और अपॉन में c/d। तब इस टाइप के टर्म का सिंप्लीफाई कैसे देते थे? तो ये ये टर्म पूरा d ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहां पे जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब ये b और c इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये d ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? a इंटू डी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी b इंटू सी। क्लियर? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a/b ये ऊपर वाला टर्म और ये जो अपॉन में है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है d/c, देयरफॉर ad/bc। ऐसा कुछ आप जब छोटे थे तब समझ के आए हो कि नहीं आए हो? तो बस यही बात तो मुझे आपको यहाँ पे ले जानी है, यहाँ पे समझाने की है। बराबर? तो सपोज आपके पास इस तरह का टर्म है a/b और यहाँ पे 5/7 लिखा है, तो क्या होगा? तो ये 7 ऊपर जाएगा, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं 7/5। ये पूरा टर्म रेसिप्रोकल में इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7a/5b होता है नहीं होता है? बस यही लॉजिक मुझे यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे यही लॉजिक मुझे सेट करना है। ये a/b और ये c/d, तो क्या होगा? ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स। ये दो बार है, 2 टाइम्स 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। Therefore, we can write here 1 plus tan x का होल स्क्वायर। ये दो बार है ना, तो 1 plus tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सिमिलरली 1 minus tan x, 1 minus tan x भी दो बार है, यानी 1 minus tan x का पूरा स्क्वायर, होल स्क्वायर। देखो यानी कि दोनों पे हो गया, और ये तो आपको प्रूव करने का था। हो गया नहीं? हो गया प्रूव। बहुत इजी है कि नहीं है? सोचो आप, इजी है? सोचेंगे तो इजी, नहीं सोचेंगे तो डाउट। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब 8 नंबर का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस प्लस एक्स। क्या है? पाई बाई टू प्लस एक्स। क्लियर? आप में सभी का पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। सभी का मैं पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेता हूं। तो पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि पाई है ना, फंक्शन तो वही का वही रहेगा। ओके? अब cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स
सोचो, कॉस कैसा फंक्शन है? ऑड के इवन। कॉस इज अ इवन फंक्शन, देयरफॉर वो माइनस बाहर निकालता नहीं है, वो माइनस को तो अपने पेट के अंदर डाल देता है, बराबर। यानी कि कॉस एक्स, पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, पाई है तो क्वाड्रेंट चेंज होगा नहीं, यानी साइन एक्स। पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव, पाई बाई टू फंक्शन चेंज, कॉस का साइन, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में है तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कॉट, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? कैसा था? बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? बराबर। ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क के हो, ज्यादा मार्क का मत सोचना, सिर्फ 2-2 मार्क के ही है। फिर ऐसा मत दिमाग लगाइए सर इतने सारे स्टेप लिखने हैं तो भी अपने को 3 मार्क 4 मार्क नहीं है, नहीं भाई, ये सब भी सम 2-2 मार्क के ही है। क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x into big bracket cot 3 pi by 2 minus x, cot 3 pi by 2 minus x और प्लस cot 2 pi plus x, cot 2 pi plus x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 1। चलो पहले मैं क्वाड्रेंट डिसाइड कर लूं सभी का, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव और पाई बाई 2 आता है तो फंक्शन चेंज, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स, साइन एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा, पाई है यानी फंक्शन चेंज होगा नहीं, इनटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट पॉजिटिव, पाई बाई 2 तो कॉट का 10 प्लस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव और पाई आता है यानी कि फंक्शन चेंज होगा नहीं। ओके, चलो अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिखूंगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये 10x, 10x दैट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं मैं, प्लस कॉट एक्स दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर? 10 यानी साइन अपॉन कॉस, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन। अब एलसीएम लेता हूं, लेकिन पहले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेता हूं तो इस तरह से होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्या हुआ देखो अच्छी तरह से, cos x कट, sin x कट, क्या बाकी रहा?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वी नो दैट इट्स वैल्यू इज 1। बोलो हो गया कि ना हो गया प्रूफ? बहुत इजी था ना सम। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर दिया मैंने कि भाई 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव और π/2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अब 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव, पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, कॉस एक्स। यहाँ पे 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस दैट इज 3π/2 माइनस एक्स, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर टेन कॉट पॉजिटिव, π/2 था तो कॉट का 10 कर दिया। 2π प्लस एक्स फर्स्ट के अंदर कॉट पॉजिटिव यानी कि कॉट एक्स। उसके बाद मैंने कॉट और 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया और ये दोनों कट हो गए, और वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा है, प्रूव करने का है। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत इजी सम है। n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स इस साइन के लिए थीटा के फॉर्म में है। n प्लस 2 इंटू एक्स ये साइन के लिए थीटा के फॉर्म में है। n प्लस 1 इंटू एक्स ये कॉस के लिए थीटा के फॉर्म में है। n प्लस 2 इंटू एक्स ये कॉस के लिए थीटा के फॉर्म में है। तो मैं क्या करता हूं मालूम है आपको, n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा सपोज करता हूं, एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू बीटा सपोज करता हूं। n प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज अल्फा, तो क्या होता है साइन अल्फा। n प्लस 2 इंटू एक्स बीटा दैट इज साइन बीटा। उसके बाद प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज अल्फा यानी कॉस अल्फा, n प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज बीटा यानी कॉस बीटा। अब प्लस वाला टर्म पहले लिखता हूं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये पहले लिखा और उसके बाद ये लिखा। तो अब सोचो कौन सी फॉर्मूला बन गई, बहुत ही अच्छी फॉर्मूला बन गई। इसकी फॉर्मूला बनी, याद करो, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बनी। अब अल्फा यानी अल्फा की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, अल्फा यानी n प्लस 1 इंटू एक्स, बीटा दैट इज n प्लस 2 इंटू एक्स। अब ये ब्रैकेट को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, तो यहाँ पे nx कट हो जाएगा, तो कॉस ऑफ प्लस x माइनस 2x माइनस x, और कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस इज अ इवन फंक्शन, तो कॉस में से माइनस बाहर निकलता नहीं है, यानी कि कॉस एक्स प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो कैसा सम था? बहुत ही अच्छा सम था ना। ओके स्टूडेंट, यानी कि आज हमने जो बातें की है
उसके अंदर एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 के 1 से 10 तक के सम हमने सॉल्व किए। होमवर्क के अंदर फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी पड़ेगी और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज 3.3 के 1 से 10 तक के सम। फॉर्मूला बहुत ही टेक्निकली दिमाग के अंदर घुसाना, बहुत टेक्निकली समझना, साइन कॉस ऐसा कुछ टेक्निकली याद रखना, तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से होमवर्क करना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके स्टूडेंट, बाय।